Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, up till now, we are doing the topic of time and work, and we have discussed till part 9. So, this is the I think 10th lecture of time and work. So, let's begin. देखो, we have already discussed this question and the approach. मतलब एक we have segregated the questions into various types. तो this type कोई question में first question we have discussed. और दोनों मेथड्स आई टोल्ड यू, एक ये वाला मेथड भी और एक ये मेथड भी, और एक हम जो नॉर्मल करते हैं मैन इन टू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. बट I will prefer you use this method only, man in 2 days, because we are solving most of the questions by going through this method only. So follow this method only. Now let's move on to the next question. अब देखो next question is saying A, B and C can do a work in 25 days, 20 days and 35 days. A किसी वर्क को करता है 25, B 20 में, C 35 में. दे स्टार्ट टुगेदर, तीनों ने काम, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, साथ में काम स्टार्ट किया. आफ्टर वर्किंग 5 days A लेफ्ट. देन आफ्टर 8 days B ऑल्सो लेफ्ट. देन इन हाउ मेनी डेज C कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अब देखो, पहले तो आई विल टेल यू दिस फर्स्ट मेथड. इसके बाद मैन इन टू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. आई हैव नॉट रिटन दैट मेथड इन द नोट्स बिकॉज वी विल लाइव सॉल्व दैट मेथड. इसीलिए आई हैव नॉट रिटन, वरना आप सोल्यूशन देख के हम लाइव सॉल्विंग से करेंगे, लाइव सॉल्विंग कि देखेंगे कि आंसर हमारा मैच होता है या नहीं. ठीक है. अब देखो, हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क पूछा है. ठीक. तो अब देखो, ए करता है 25 में, बी करता है 20 में, सी करता है 35 डेज में. तो एक तरीका तो ये होगा, आप 25, 20 और 35 का एलसीएम ले लो और टोटल वर्क निकाल लो और फिर सबकी एफिशिएंसी निकाल लो. वो तो एक मेथड है ही, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था. ए कर रहा था 24 में, बी 32 में, सी 44 में. यही हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था. तीनों का एलसीएम लेके यही टोटल वर्क आता है जो एलसीएम होता है, और फिर एफिशिएंसी निकाल ली थी. चलो इसको उस मेथड से भी देख लेते हैं. तो 25, 20 और 35 का एलसीएम देखो, सबसे पहले 5 से कर लो. तो ये 2 से जाएगा, ये 5, फिर ये 7. तो 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140, और 140 इंटू 5, 14 5 ज़ा कितना होता है 70, 700. तो टोटल वर्क कितना आ गया, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 700. अब 700 को 25 से डिवाइड कर लो तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि टोटल डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी होता है. तो अगर ए के लिए बात करो, ए के लिए टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क कितना है 700 अपॉन टोटल डेज कितने में ए फिनिश कर रहा है 25. तो 700 अपॉन 25 करोगे तो क्या होगा, ये 5 5 ज़ा 5, 14, 5 2 ज़ा 28. ए की एफिशिएंसी आएगी 28, प्लीज़ रिमेंबर. बी की एफिशिएंसी ऐसे निकाल लो, 700 अपॉन 20 करोगे तो ये 35, बी की 35 आ जाएगी, इसकी 28, इसकी 35, और सी की 700 अपॉन 35 20, इसकी 20. तो एफिशिएंसी सबकी कितनी आ गई 28, 35 और 20. ये रिमेंबर कर लेना बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इट इन द नोट्स. ठीक है, आई वॉन्टेड टू सॉल्व इट लाइव. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. दे स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर वर्किंग 5 days ए लेफ्ट. अब हम इस क्वेश्चन से कंपेयर करो अगर प्रॉब्लम हो समझने में. टोटल वर्क कितना था, इसमें था ए ने 6 दिन तक काम किया, ए की एफिशिएंसी थी 44. एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में या एक घंटे में कितना वर्क किया, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया. तो ए ने कितना, ए की एफिशिएंसी है 28. तो ए कितने दिन तक काम करेगा, पहले दिन 28, 5 दिन तक कर रहा, अगले दिन भी 28, तीसरे दिन भी 28. तो ए का टोटल वर्क सिर्फ कितना होगा, 5 ही दिन तक वो टोटल कर रहा है. तो 28 इंटू 5, 140. ठीक.
ए ने 140 यूनिट्स का वर्क कर दिया। देन आफ्टर 8 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट। अब देखो इसमें क्या था, देन आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट। तो बी जैसे इसमें था ए ने 6 दिन तक किया था और बी ने फिर 2 दिन एक्स्ट्रा किया था, तो 6 दिन बी ने भी तो किया होगा क्योंकि साथ में स्टार्ट किया। तो इसमें समझो तीनों ने साथ में स्टार्ट किया, तो बी ने स्टार्टिंग के 5 दिन भी किया होगा और फिर ए के छोड़ने के बाद 8 डेज और किया, तो बी ने टोटल कितने दिन वर्क किया, 13 डेज। और बी की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी, 700/20 कितना था, 35। तो तो एफिशिएंसी टोटल कितनी आएगी, 35। अब मतलब टोटल वर्क भी कितना करेगा, 455 आई थिंक। 35 × 13 करेंगे, लेट्स चेक। 455। तो बी कितना वर्क कर रहा है, 455। ए ने कितना वर्क किया टोटल, 140। बी ने कितना किया, 455। ये मिला के कितना हुआ, 595। ए और बी का मिला के कितना वर्क हो गया, 595। और टोटल वर्क था कितना, हम लोगों ने निकाला था 700। 700 में 595 इन दोनों ने कर दिया, तो सी कितना करेगा, 105 करेगा। कैसे, 700 माइनस 595 करोगे तो ये आ जाएगा 105। ये वर्क टोटल सी करेगा। अब इसमें भी देखो यही था, जस्ट अ सेकेंड, सी का निकाल लिया। अब सी के लिए अब हमें पूछा है सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। इसमें भी तो यही पूछा था यार, सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, कंपेयर करते चलना। तो सी के लिए आप क्या करोगे, अब जस्ट अ सेकेंड, फॉर सी टोटल डेज निकालने, टोटल वर्क कितना है सी का, 105। और कितने दिन में खत्म कर रहा है, 35। तो 35 फाइवजा होता है, देख लेते हैं एक बार, जस्ट 35 थ्रीजा होता है, सॉरी 35 थ्रीजा। तो सी रिमेनिंग वर्क 3 डेज में करेगा। बट अब इसमें देखो, इसमें हमने ये 22 डे, बट ये तो मतलब रिमेनिंग वर्क नहीं, ये तो सी का टोटल वर्क आया ना। जैसे इसमें था ए और बी का माइनस करके जो सी का बचेगा, तो टोटल वर्क सी 22 दिन में करेगा अपना काम। बट 22 में स्टार्टिंग के डेज तो माइनस करे थे, तो इसमें भी वही करेंगे। देखो जस्ट अ सेकेंड यार, ये 3 आया, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आई थिंक वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक। लेट मी चेक अगेन, 25 20 35। जस्ट अ सेकेंड, 700 टोटल वर्क हुआ। आफ्टर 8 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, 5 डेज ए लेफ्ट। इसको एक बार मैन इंटू डेज से निकाल के देखते हैं यार, देर इज समथिंग, सम एरर इज देर आई थिंक इन द आंसर। मैन इंटू डेज इंटू इक्वल टू टोटल वर्क, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो और कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, फिर ए ने वर्क छोड़ दिया, तो बचे 8 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी और सी 8 दिन तक करेंगे। फिर सी इंटू एक्स इक्वल टू 700। अब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने, 28 35 20, 28 35 30 40 50 60 70 78 83। तो 83 इंटू 5 415, 415। बी प्लस सी कितना होगा, ये 28 थी, ये 35 और 20 55, 55 इंटू
40, 8 5 40, 440, 440. Something error is there यार, I think. क्योंकि टोटल वर्क ऐसे ज़्यादा आ जाएगा. माइनस में हो जाएगा. जस्ट अ सेकेंड यार, इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से देखते हैं. एक ये मेथड जो बताया था पहले, ये वाला जो एक मेथड बताया था, इससे देखते हैं. आई थिंक देर इज सम एरर, आई विल चेक इन डिजिट्स. आई थिंक आई हैव डन सम एरर इन नोटिंग. देखो एक बार देखते हैं. A25, B20, C35, ठीक है. A25 डेज में टोटल वर्क करता है. हमने जब इस क्वेश्चन को किया था, आप ये देखो, देन आफ्टर वर्किंग 5 डेज ए लेफ्ट. 25 दिन में ए कह रहा है ये पूरा वर्क करता है. ए के लिए बात कर रहा है अभी. तो 5 डेज में ए कितना करेगा? तो इंटू 1/5, तो इंटू 1/5 करोगे आप. 1/5 कितना होता है? 20%. तो ए ने वर्क किया 20% 5 दिन में, क्योंकि टोटल वर्क 25 दिन में वो टोटल वर्क 1 यूनिट वर्क करता है. तो 5 डेज में कितना करेगा? 1/5, इसका 1/5 टाइम्स, तो ये भी 1/5 होगा. तो 1 इंटू 1/5, 20%. देन आफ्टर 8 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट. बी टोटल वर्क करता है 20 डेज में, 1 यूनिट वर्क, 8 डेज. तो 20 डेज में 1 यूनिट वर्क करता है. तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20. तो 8 डेज में कितना करेगा? 1/20 इंटू 8, 4 2/5. और ये कितना? 40% होता है. तो बी कर रहा है 40%, ए कर रहा है 20%. तो सी कितना करेगा? रिमेनिंग कितना? 100 में 40 + 20 हटा दो. सी 40% वर्क करेगा. अब क्वेश्चन में कह रहा है सी पूरा वर्क 35 डेज में करता है. तो 35 डेज में करता है 100% ऑफ द वर्क. तो 1% ऑफ द वर्क निकाल लो. 100% वर्क अगर कर रहा है 35 में, तो 1% करेगा 35/100 में. 40 करेगा, 40% इंटू 40 कर दो. तो 2 2 ज़ा 2, 5 ज़ा 5, 7, 14% वर्क. 1% वर्क तो 40% वर्क 14 डेज में, सॉरी. 100% वर्क कर रहा है 35 डेज में. तो हमने निकाल लिया कितना? 40% वर्क करेगा 14 डेज में. बट इन 14 डेज में तो वो दिन भी इंक्लूडेड है, स्टार्टिंग के 5 दिन और बाद में 8 दिन. तो टोटल वर्क सी कर रहा है 14 डेज में. रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? 14 - 13. इन्होंने तो इस मेथड से आंसर हम निकालेंगे तो 1 डेज आ जाएगा. बट हमारा मैन इंटू डेज यहाँ पे फेल हो रहा है. आई थिंक देर इज सम एरर इन द क्वेश्चन. यार आप इस मेथड से तो एक बार समझ गए होगे. हम लोग ने जो पिछले मेथड में ये क्वेश्चन किया था, इसी को हमने अप्लाई किया है. बट आई विल चेक कि कोई क्वेश्चन में एरर तो नहीं है, बिकॉज वाई द आंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट फॉर्मूला. मतलब आंसर इज कमिंग बट इट इज कमिंग डिफरेंट. दोनों आंसर फ्लक्चुएट कर रहे हैं. तो लेट मी चेक. ठीक है, अब आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days in such a way. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days in such a way that ए वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 days एंड 37 वर्क बी कंप्लीटेड. ए बी सी तीनों मिलके पूरा वर्क 10 दिन में कर सकते हैं कह रहा है. और इन सच अ वे दैट ए सिर्फ 3 दिन स्टार्टिंग के काम करता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिन, और कंप्लीट करता है 37% ऑफ द वर्क. रिमेनिंग वर्क भी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी. रिमेनिंग कितना होगा? अगर ए ने 37 कर दिया तो 100
माइनस 37 कितना बचेगा 63%। तो रिमेनिंग वर्क भी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन नेक्स्ट 7 डेज। ए करता है 3 दिन में 37 और बी और सी रिमेनिंग वर्क कितना है 63%। ये कितने दिन में करेंगे 7 डेज में। इफ 5 डेज वर्क ऑफ बी इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू सी इंटू 4। 5 डेज वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 4 डेज वर्क ऑफ सी। तो एक इक्वेशन ये बन गई 5b बराबर 4c। तो इससे बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे। देन इन हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कंप्लीट द होल वर्क। अब पूछा है जो भी स्लो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा यार इस क्वेश्चन में देखो, हाँ जस्ट अ सेकेंड, ये कॉमा लगा है यहाँ। तो ये नहीं कह रहा है ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। ए कॉमा बी एंड सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ए अलग है और बी प्लस सी अलग है। ये मिल के 10 डेज में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 10 नहीं दिया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। आई ऑल्सो फॉरगॉटन दैट। देखो अब ए कर रहा है 37% ऑफ द वर्क कितने दिन में 3 दिन में। बी प्लस सी कर रहा है 63% वर्क कितने दिन में 7 दिन में। और बी का 5 डेज का वर्क किसके बराबर है 4 डेज वर्क ऑफ सी। तो एक इक्वेशन ये आ गई, इससे बी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। ये आपको आता है कैसे निकालना है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या स्लोअर पर्सन पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा। अब देखना इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ए के लिए बात करते हैं। ए 3 दिन में कितना काम करता है 37%। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 37/3%, यही करेगा। एफिशिएंसी की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है, एक दिन में या एक घंटे में कितना वर्क किया, यही एफिशिएंसी होती है। तो ए 3 दिन में 37% करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 37/3% करेगा। तो ए की एफिशिएंसी यही हो गई 37/3%। ऐसे ही बी प्लस सी 7 डेज में कितना करते हैं 63% रिमेनिंग वर्क। तो एक दिन में कितना करेंगे 63/7, 9% ऑफ द वर्क। तो बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी, यही तो एफिशिएंसी होगी, कितनी होगी 9%। और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, सी की है 5। तो 4 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, या इसको कह दो 4x और 5x। तो मिला के कितनी हुई 9x। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 9% ही तो हुई यार एफिशिएंसी। तो एक यूनिट की वैल्यू 1%। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट्स, दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज 4। और सी की एफिशिएंसी आ गई 5 इंटू 1 इज 5। ये समझ गए। ये देखो 9 यूनिट की वैल्यू ही 9% होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो बी की एफिशिएंसी 4%, सी की 5%। जस्ट अ सेकेंड यार, आई हैव नॉट रिटन बट देखो लिखा हुआ है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिखा है यहाँ पे। अब देखो बी की एफिशिएंसी 4% मतलब 4, सी की एफिशिएंसी 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है 37/3%। अब 4 5 37/3 को परसेंट को कैलकुलेट करो कितना आएगा फ्रैक्शन में। 12 3 जा 36 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, इनकी 4%, इनकी 5, इनकी 12% मतलब 12% कुछ आई। अब पूछा है स्लोअर पर्सन जो सबसे है वो पूरा वर्क खुद करता, अगर स्लोअर पर्सन पूरा वर्क को कितने दिन में करेगा। तो स्लोअर कौन है 4 5 और 12 में बी स्लोअर हुआ, 4 सबसे कम है। तो अगर 4%, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कंप्लीट द होल वर्क। 4% मतलब होता है एफिशिएंसी है बी की 4%, मतलब एक दिन में अगर 4% वर्क करता है, 4% वर्क एक दिन में, तो पूछा है 100% वर्क बी कितने में करेगा। तो 25 टाइम्स होता है, तो ये आएगा 100%। तो इधर भी 25 कर दो, तो 25 डेज में बी विल कंप्लीट द होल वर्क। इस तरीके से तो सीख गए ना आप, बी विल कंप्लीट इन 25, समझ आ गया। क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी थी 4%, 4% मतलब एक दिन में 4% करता है। तो टोटल वर्क कितना बी पूछा है, कितने दिन में पूरा वर्क अगर अकेले करता तो कितने दिन में करता। तो इस 100% मतलब 25 टाइम्स, तो इधर भी 25,
तो 1 डे का 25 टाइम्स करोगे तो 25 डेज आ जाएगा। 1 इंटू 25 इज 25। तो बी अकेले 25 डेज में करता, ठीक है, अगर खुद करता अकेले पूरा वर्क। अब देखो यार एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, ये मैन इंटू डेज से आप मत करो। अब क्यों हो जाएगा बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्क परसेंट में दिया है, समझ रहे हो ना? वर्क किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। तो इसलिए जब भी ऐसे परसेंटेज में हो तो ये वाला मेथड प्रेफर करना। दैट्स वाई आई टॉट यू दिस मेथड। और अगर मैन इंटू डेज से किसी को करना है तो आप कर लो, ट्राई हो तो जाएगा। तो आंसर इन द कमेंट सेक्शन बाय डूइंग फ्रॉम मैन इंटू डेज। और पूरा सोल्यूशन आई वांट टू सी दैट आप लोग स्टेप्स क्या फॉलो करते हो। आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टेप्स देखने, ठीक। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन एक और है। ए कॉमा बी एंड सी है, ए अलग है, बी और सी अलग मिलके हैं, ठीक। स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 3 डेज। सेम क्वेश्चन लिया है, इसीलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं सिमिलर टाइप के। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना चाहिए। आफ्टर वर्किंग 3 डेज ए लेफ्ट एंड नाउ रिमेनिंग 64% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 8 डेज बाय बी एंड सी। ए ने 3 दिन में कितना वर्क किया? जब रिमेनिंग बी और सी ने 64 किया तो ए ने कितना किया होगा? 100 माइनस 64 कितना होगा? 36। तो ए ने 3 दिन में कितना वर्क किया? 36%। तो 3 दिन में ए ने कितना किया? 36%। तो एक दिन में ए कितना करेगा? 36/3 दैट इज 12%। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई? 12%। अब बी और सी ने 8 दिन में कितना किया? 64%। तो एक दिन में कितना करेंगे? 64/8 दैट इज 8%। तो बी और सी की एफिशिएंसी हुई 8%, ए की हुई 12%। 12%, 8%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन सी। 40% कितना होता है? 2/5। अगर सी की 5 है तो बी की कितनी होगी? -2, 3। अगर सी की एफिशिएंसी 5 है तो बी की होगी 3। तो सी की है 5 यूनिट्स तो बी की है 3 यूनिट्स होगी। अब इन दोनों को ऐड करो, 5x और 3x को, ये कितना होगा? 8x या और 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट की वैल्यू बट हमने निकाली कितनी है? 8%। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1%। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 यूनिट्स थी, तो बी की एफिशिएंसी 3%, सी की एफिशिएंसी 5%। 5 यूनिट्स मतलब 5 इंटू 1 दैट इज 5%। और ए की है 12%। अब पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कंप्लीट द होल वर्क। तो स्लोअर कौन है तीनों में? 3, 5 और 12 में बी सबसे स्लोअर है। अब बी 3% है बी की एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी की ओरिजिनल डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर याद करो। 3% वर्क करता है एक दिन में, तो अकेले पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? तो 1% करेगा 1/3 डेज में। तो 100% कितने में करेगा? 1/3 इंटू 100, ये कितना हुआ? 33। देखो 3% कर रहा है 1 में, तो 1% करेगा 1/3, तो 100% करेगा 1/3 इंटू 100 दैट इज 100/3, 33.33। तो 33 डेज में करेगा, ठीक। तो 33 विल बी द आंसर। 100% वर्क इतने डेज में करेगा। यही तो पुराने में किया था यार क्वेश्चन में, देखो 4% एक दिन में, तो 100% 25 में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लेफ्ट द जॉब। ए कॉमा बी एंड सी है। ए ने 2 दिन तक काम किया, फिर ए ने वर्क छोड़ दिया। नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग। देखो आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लेफ्ट द जॉब, नाउ 55% इज लेफ्ट। तो मतलब ए और बी प्लस सी ने स्टार्ट किया था। आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लेफ्ट। यार ये ए और बी प्लस सी ही होगा, आई थिंक देर इज सम एरर, ठीक है। वैसे मतलब सेम ही है यार, ए बी और सी तीनों ने स्टार्ट किया टुगेदर, यही मतलब है इसका। आफ्टर वर्किंग 2 डेज आई विल एक्चुअली क्लैरिफाई इट, बट अभी के लिए ए बी सी तीनों ही मानना। पुराने में भी तीनों ही मान लो यार, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ए बी और सी, इसमें भी इसको मान लो।
जस्ट अ सेकेंड, ए बी और सी, ठीक है। मतलब ये मान लो कि तीनों स्टार्ट साथ ही करते हैं काम। आफ्टर वर्किंग 3 days ए लेफ्ट 37% ऑफ द वर्क उसने किया था, ठीक है। आफ्टर वर्किंग 2 days ए लेफ्ट द जॉब, नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग। अगर अभी भी 55 बचा है तो कॉमन सेंस लगाओ कितना हुआ है, 100 में 55 हटाओगे तो कितना हो गया, 45%। चलो ए कॉमा अगर बी प्लस सी है तो हम लोग इस क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करते हैं, बट आई विल क्लैरिफाई इट, हमें चेक करेंगे यार एक बार। आई थिंक आई हैव कमिटेड सम एरर यार, सॉरी फॉर द inconvenience caused. I think there is some printing or matlab when I was making the notes, I think I have committed some mistake. Let me check the questions. I will tell you in the next lecture definitely, don't worry please. After working 2 days A left, now 55% is remaining, then after 4 days B also left, now C complete the remaining 50% work in 3 days. 2 दिन बाद A ने काम छोड़ा तो 55% बचा था, मतलब कितना हो गया था, 45%। 45% ए कितने दिन में करेगा, अगर ए को लेके चलो सिर्फ ए 2 दिन में करेगा, 2 दिन में ए करेगा 45%, तो एक दिन में कितना करेगा 45/2%। और तो ए की एफिशिएंसी यही हो जाएगी, एक दिन में जितना करो 45/2% ए की एफिशिएंसी हो गई। नाउ 55% वर्क इज रिमेनिंग, देन आफ्टर 4 days बी ऑल्सो लेफ्ट। अब 55% वर्क बचा, ये करेगा कौन, बी प्लस सी, बट 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ जाता है, तो बी और सी, देन आफ्टर 4 days बी ऑल्सो लेफ्ट, नाउ सी कंप्लीट द रिमेनिंग 15% वर्क इन 3 days। अब सी 15% वर्क कर रहा है 3 days में, तो अब एक चीज देखो यार, सी 3 days में कितना कर रहा है, 15%, तो एक दिन में सी कितना करेगा, 15/3, 5%। तो सी की एफिशिएंसी हो गई कितनी, 5%। ए की हो गई ये, सी की हो गई ये। अब बी की निकालो, बी ने 4 दिन तक काम किया, देन आफ्टर 4 days बी ऑल्सो लेफ्ट। अब बी ने अगर 4 दिन तक किया, 55% वर्क बचा था, उसमें से लास्ट में सी के लिए 15 बच गया, तो कितना काम हुआ इन 4 दिन में, टोटल बचा था 55, बट सी तो 15% तब भी बच रहा है जब बी चला गया, ये तो सिर्फ सी कर रहा है। अगर 55 टोटल बचा था, उसमें से 15 तो लास्ट में फिर बचा रह गया ना, सी ने किया, तो बीच में काम कितना हुआ इन 4 दिन में जब तक बी था, 55 माइनस 15 मतलब 40, तो बी ने कितना किया, 4 दिन में 40%, एक दिन में करेगा 10%, तो बी की एफिशिएंसी हुई 10%, सी की 5, ये बी की, ये सी की, ये ए की। अब देखो, अब एक चीज देखो, ये बी की नहीं होगी, हाँ, बिकॉज एक चीज पढ़ो क्वेश्चन यार क्या कह रहा है, आई जस्ट कंफ्यूज यू, ये आई हैव इंटेंशनली डिड दैट, बिकॉज देखो इस पर आपका पॉइंट, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इस पर आपका तुरंत व्यू जाना चाहिए दैट आई हैव डन समथिंग मिस्टेक, मतलब आपको तुरंत खुद स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये तो गलत बोला, क्यों, तभी यार, वरना ऐसे फिर सिर्फ वीडियो देखने से इट विल नॉट वर्क, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। देखो, ए ने 2 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, अब ए तो है नहीं, बट ए जब तक 2 दिन था 45% वर्क हो गया था, वर्क बचा कितना, 55%। नाउ 55% इज रिमेनिंग, देन आफ्टर 4 days बी ऑल्सो लेफ्ट, बट 55% बचा, तो अभी ये काम कौन करेगा, मिलके बी और सी ही करेंगे, बट बी ने 4 दिन बाद छोड़ेगा ना, तो 4 दिन तक तो ये दोनों करेंगे, 4 दिन तक अगर ये दोनों काम करेंगे, अब एक चीज पे आप फोकस करना, अगर बी प्लस सी 4 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, दोनों करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे ना यार, बी प्लस सी के लिए बात करेंगे ना फिर, तो 4 दिन में कितना वर्क हो रहा है, 40%। 40 क्यों, क्योंकि 15 लास्ट में बचा रह गया, मतलब 40 ही हुआ होगा इन 4 दिन में, 55 में 40 ही हुआ होगा, तो 4 days में 40, तो एक दिन में 10, एक दिन में, बट दोनों ने मिल के किया ना, तो ये दोनों की एफिशिएंसी आई 10%, सिर्फ बी की नहीं आई, ये आई बी प्लस सी की, ये आएगी सिर्फ सी की,
ये आएगी सिर्फ ए की, ठीक। अब सी की 5 आ गई, बी की 5 + 10, बी प्लस सी की 5 और 5 10, तो सी की 5 है तो बी की भी 5 आ जाएगी ऑटोमेटिकली यहां से। अब पूछा क्या, स्लोअर पर्सन इन हाउ मेनी, स्लोअर नहीं पूछा इस बार, पूछा हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द होल वर्क। जस्ट अ सेकेंड यार, 45/2, यार क्वेश्चन की मिस्टेक समझ आ गई। देखो ये पता है क्या था, ये ए और बी प्लस सी था, कॉमा गलत है, इसको ए प्लस बी प्लस सी मानना। अब पता है क्या होगा, ये एफिशिएंसी जो 45/2 आई थी, दैट्स वाई नाउ आई नो प्रिंटिंग एरर है, कॉमा गलत लगाया है मैंने। क्वेश्चन क्या था, ये 2 दिन में 45% वर्क हुआ, स्टार्ट तो टुगेदर किया, तो यार तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिल के स्टार्ट करेंगे ना, तो 2 दिन तक तो तीनों करेंगे काम। तो ये 2 दिन में 45% वर्क, तो एक दिन में 45/2%, ये तीनों की एफिशिएंसी होगी यार, ठीक है। तो ये 45/2% तीनों की होगी, तीनों की होगी। अब देखो तीनों की अगर 45/2% है और बी प्लस सी की कितनी निकाली है 10%, तो ए की सिर्फ कितनी आएगी, क्योंकि हमें ए के लिए चाहिए, तो 45/2 माइनस 10 आएगी, 45 माइनस 20/2, तो ये 25/2, 25/2 यही है, 25/2 ए की इतनी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ए की एफिशिएंसी इतनी है, दैट मीन्स ए 25/2% वर्क करता है कितने दिन में, एक दिन में, यही तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है। तो 1% वर्क कितने में करेगा, 1/25/2 इंटू, मतलब 1 × 2/25, तो 100% कितने में करेगा, इंटू 100, तो 8 दिन में 8 आ जाएगा। अगर 25/2% ए कर रहा है कितने दिन में, 1 डेज में, तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप देखो तो करेगा 8 डेज में, ये आप निकालना। तो यार ये समझे ना, ये ए प्लस बी प्लस सी था, क्योंकि स्टार्ट टुगेदर किया है, आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लेफ्ट, तो स्टार्ट के 3 दिन 2 दिन तक तो तीनों मिल के करेंगे, तो तीनों ने मिल के 45% किया ना, इसलिए तीनों ने मिल के 45% किया 2 दिन में, तो एक दिन में कितना किया 45/2, तो तीनों की एफिशिएंसी आई। अब एक बार पुराना क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फिर वही होना चाहिए था, आप कहोगे बिकॉज बाय लॉजिक चलो तो इसमें भी यही होना चाहिए था, इसमें हमने सिर्फ ए को क्यों लिया, अगर तीनों स्टार्ट करेंगे तो 3 दिन तक 37, मतलब एक दिन में 37/3, तो ये तीनों की आनी चाहिए, बट इसमें तो हमने 37, सॉरी 37 कह रहे हैं, 36, 3 दिन में 36, तो एक दिन में 12, तो तीनों की 12 आनी चाहिए आप कहोगे। अगर तीनों की 12 आएगी, बी सी की 8 है तो ए की 4 आ जाएगी, तब भी 20 लोअर रहेगा। यार आई विल चेक, ये देखो ये चीजें आई विल चेक, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप एक चेंज कर लेना चाहे, इसको कॉमा मत मानना, ये ए प्लस ए एंड बी एंड सी मान लेना, ठीक है। तो हमने उस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया है, ए बी और सी तीनों स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आई विल चेक, और इस क्वेश्चन में ऑल्सो आई विल चेक, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, और एक इस क्वेश्चन में, इससे वाले क्वेश्चन में तो आफ्टर वर्किंग 6 डेज लेफ्ट, आई विल चेक दिस पार्ट, ठीक है यार, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्योंकि आई थिंक आई हैव सम एरर इज देयर, आई विल नीड टू चेक इट। अब एक ये क्वेश्चन है, ये आप यार होमवर्क में ले लो, खुद से ट्राई करना, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार, फिर ये पार्ट ख़त्म कर देते हैं, ये पीपीटी ये वाली ख़त्म हो जाएगी, देन आई विल रिकॉर्ड द न्यू लेक्चर्स।
A and B together can do a work in 6 days. They work together. A and B together काम करते हैं. A plus B मिलके कितने दिन में पूरा वर्क करते हैं? 6 days में. ये लिख दिया. They work together. After 4 days A left. After 4 days A left. दोनों मिलके 6 दिन में कर लेते हैं, बट 4 दिन बाद ए छोड़ गया. एट द एंड ऑफ 6 डे 20% वर्क भी रिमेनिंग. 6th डे के एंड पे 20% वर्क बचा है. यार ये आप खुद से ट्राई करना. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. नाउ आई विल चेक दोज 3 क्वेश्चन की क्या एरर थी. ए कॉमा बी प्लस बी एंड सी था कि ए प्लस बी प्लस सी था. आई विल चेक दिस. ठीक है. सॉरी यार फॉर द इनकन्वीनियंस. In the next lecture I will rectify it. Thank you.